नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइफ में और मेरा नाम है अंकिता मिश्रा। अब क्या विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने वाली हैं? जी हाँ, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी की सांसदी खत्म हुई वैसे ही तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं अब राहुल का समर्थन कर रही हैं। ये वही विपक्षी पार्टियां हैं जो एक वक्त को एक मंच पर खड़े होकर के राहुल गांधी का साथ भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब यही विपक्षी पार्टियां जो हैं वो राहुल के मुद्दे पर अपनी सियासी रोटी सेकने पर तुली हुई है। तो क्या ये सियासी रोटी कामयाब हो पाएगी? क्या राहुल गांधी के साथ हाथ मिला करके जो तमाम विपक्षी दल है, अगर यहाँ बात करें सपा की, आम आदमी पार्टी की या फिर टीएमसी की, ये तमाम जो नेता हैं, तमाम जो पार्टी हैं, क्या कांग्रेस के साथ हाथ मिला करके साथ साथ 2024 तक चल पाएगी? और अगर इन्होंने हाथ मिला लिया तो क्या 2024 में एक महागठबंधन जनता को देखने के लिए मिल सकता है? आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी प्रज्ञा। प्रज्ञा, बहुत स्वागत है आपका। जी अंकिता। लगातार विपक्षी पार्टियां जो है प्रज्ञा समर्थन कर रही हैं कांग्रेस का। सभी ये कह रही हैं कि भले ही हमारे बीच में मतभेद हो, भले ही हमारी पार्टियों के जो मेन जो हमारा मुद्दा है वो एक दूसरे से अलग हो, लेकिन राहुल गांधी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। राहुल गांधी ने क्या किया? केवल जनता के मुद्दों को उठाया, केवल एक विपक्ष होने के नाते सरकार के खिलाफ सवाल पूछा और इस बात में कोई भी गलती नहीं है, ये तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। तो ऐसे में जब राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल पूछा गया और बताया गया उन्हें कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो आपका समर्थन कर रही हैं, तो राहुल ने सभी का धन्यवाद कहा, सभी का शुक्रिया अदा करते हुए ये भी कहा कि हम सभी के साथ काम भी करेंगे। ऐसे में क्या आगे आने वाले दिनों में एक महागठबंधन देखा जा सकता है? देखिए अंकिता, महागठबंधन तो होगा क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विपक्ष के तौर पर कोई भी एक इकलौती ऐसी पार्टी नहीं है जो इस वक्त बीजेपी के सामने सटीक खड़ी हो सके। लेकिन सवाल यह है कि चलिए महागठबंधन तो हो जाएगा, लेकिन क्या 2024 तक वो महागठबंधन एक साथ टिक पाएगा या नहीं? क्योंकि ये पहली बार नहीं होगा जब हम इस तरीके का कोई महागठबंधन देखेंगे। इससे पहले भी देखा है। अगर मैं सबसे रिसेंट इंसिडेंट्स की बात करूं तो हमने देखा था जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, उस दौरान महागठबंधन देखने को मिला। कांग्रेस को कितनी पार्टियों का समर्थन यहां पर मिला, जिस तरह से अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, तमाम पार्टियों का साथ कांग्रेस पार्टी को मिला और बढ़ चढ़कर यहां पर काफी ज्यादा प्रचार प्रसार भी हुआ। लेकिन हमने ये देखा कि महज जो मतदान है उससे 15 दिन पहले ही एक एक करके सभी पार्टियां जो है वो बिखरती गई, टूटती गई। यहां तक कि अगर हम बात करें शिवसेना तक की, क्योंकि शिवसेना आज राहुल गांधी का समर्थन कर रही है। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, सीधे सीधे बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। लेकिन ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया था। उन्होंने अपना समर्थन जो है वो द्रौपदी मुर्मू को दिया था। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि इस वक्त तो काफी ज्यादा बोलबाला हो रहा है। विपक्ष के तौर पे जो तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं कि राहुल के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। राहुल गांधी ने आखिरकार ऐसी कौन सी गलती की थी? यहां पर अगर बात करें तो जिस तरह से बीजेपी नेता और सांसद प्रज्ञा ठाकुर को काफी ज्यादा निशाने पर लिया गया, सीधे सीधे कहा कि वो तो अभी तक सांसद है, उनकी सांसदी आखिरकार क्यों नहीं रद्द की गई है। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त तो एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन जब बात आएगी कि आखिरकार प्रधानमंत्री के तौर पर विपक्ष में किसे खड़ा करेंगे, विपक्ष जो महागठबंधन बनाएगा आखिरकार किस पर भरोसा जताएगा, उस वक्त देखने को मिलेगा कि ये जो एकजुटता है, ये जो शक्ति प्रदर्शन आज हो रहा है राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने पर, उनकी सांसदी को वापस लेने पर, क्या ये शक्ति प्रदर्शन, क्या ये एकजुटता उस वक्त भी दिखाई देगी? क्योंकि हम सभी ने देखा जब यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया था तो शुरुआत में सब पार्टियां यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे मतदान का वक्त नजदीक आता गया धीरे धीरे पार्टियां बिखरती गई और आखिरकार कांग्रेस अकेली पड़ गई। तो सवाल तो ये देखिए, आपने काफी सही पूछा, लेकिन यही देखने वाली बात होगी कि जो पार्टियां आज के समय में राहुल गांधी का समर्थन करती हुई नजर आ रही है, क्या महागठबंधन के तौर पर वो साल 2024
2024 तक एक साथ टिक पाएंगे। लेकिन प्रज्ञा, इस पूरे मामले में जहां विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी का समर्थन कर रही हैं, वहीं बसपा एक ऐसी पार्टी बनकर के उभर रही है जो राहुल गांधी पर ही कटाक्ष कर रही है। 2019 के जो ये मामले में राहुल गांधी को सजा मिली है, इस पर मायावती ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए यही कहा कि 1975 का केस देख लीजिए ना। 1975 के केस में जब कांग्रेस पार्टी का नेता दोषी ठहराया जा सकता है, तो आखिर राहुल गांधी को दोषी ठहराने में इतनी दिक्कतें क्यों हो रही है कांग्रेस पार्टी को? तो वो क्या बीजेपी का समर्थन करके कुछ रणनीति बनाने की कोशिश कर रही हैं? आखिर क्यों? छोटा सा रिएक्शन। देखिए, मायावती की अगर बात करूं तो मायावती को लेकर हमेशा ये देखा गया है कि पूरा विपक्ष एक तरफ चलता है और वो एक तरफ चलती है, क्योंकि हमने राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी देखा था अखिलेश यादव तक का समर्थन मिल गया था कांग्रेस पार्टी को, लेकिन तब भी मायावती ने अपना समर्थन नहीं दिया था। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी के साथ आने से मायावती ने इनकार कर दिया हो या फिर कांग्रेस पार्टी पर ही निशाना साधा हो, क्योंकि मायावती को लेकर हमेशा ये देखने को मिला कि वो उनकी एक अपनी रणनीति है और वो महागठबंधन से हमेशा ही बचती हैं। उसका क्या रीजन हो सकता है इसे लेकर के यहाँ पर कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन हाँ, ये पहली बार नहीं है जब मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर ही निशाना साधा हो। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा, आपका भी। और राघव चड्ढा क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी के मामले में, सुनिए इस वीडियो को। करने का विरोध हम करते हैं और ये विरोध मुझे लगता है कि भारत देश के हर नागरिक को करना चाहिए, क्योंकि ये अटैक सिर्फ किसी एक पार्टी या एक पार्टी के नेता पे नहीं है, ये अटैक भारत के लोकतंत्र पे है। हमारी कांग्रेस से विचारधारा शायद मेल ना खाती हो, हमारे बहुत राजनीतिक मतभेद हों, राजनीति के चुनावों के मैदान में हम आमने सामने भी होते हैं, लेकिन जहाँ तक देश के लोकतंत्र की बात हो, देश के संविधान की बात हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात हो, वहाँ पर जिस प्रकार से केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक करके विपक्ष के तमाम नेताओं को चिन्हित कर कर या तो जेल में डाल रही है, या उनकी सदस्यता रद्द कर रही है, या कोर्ट से उनके खिलाफ वर्डिक्ट्स ले रही है, 2-2, 3-3, 4-4 साल की कैद, इम्प्रिजनमेंट के वर्डिक्ट्स ले रही है। ये सारा तंत्र, ये सारा सिस्टम सिर्फ देश में विपक्ष को खत्म करना चाहता है। अगर विपक्ष नहीं रहेगा इस देश में तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। इस देश के लोगों का डिफेंस मैकेनिज्म है ऑपोजिशन। अगर ऑपोजिशन ढह जाएगी, अगर ऑपोजिशन समाप्त हो जाएगी तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, लोकतंत्र नहीं रहेगा। इसलिए ये हमला किसी एक पार्टी के एक नेता पे नहीं है, चाहे राहुल गांधी पसंद हो या ना हो, ना आपको पसंद हो ना हमें पसंद हो, लेकिन ये हमला किसी एक नेता या पार्टी पे नहीं है, ये हमला देश के लोकतंत्र पे है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज का लोकसभा सचिवालय का लिया गया फैसला, यहाँ तक कहूँ मैं तो बीजेपी के द्वारा लिया गया फैसला कि एक प्रोमिनेंट ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी की मेंबरशिप सदन की सदस्यता को रद्द करने का, ये निंदनीय है और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लोकतंत्र पे प्रहार है। इट इज़ एन अफ्रॉन्ट टू इंडियाज़ डेमोक्रेसी।